हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और इसी उम्मीद के साथ स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल ई ब्लैक बोर्ड में। बच्चों, यहां हम मैथ सिखाते हैं बहुत सरल तरीके से। तो देर न करते हुए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्नावली 6.3। बच्चों, इस प्रश्नावली में आपको सिर्फ एक चीज सीखनी है कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कैसे निकालते हैं, क्या होता है। चलिए पहले इसे सीख लेते हैं, फिर अपने सवालों को सीखेंगे। ठीक है बच्चों, देखिए जैसे ये एक त्रिभुज है, त्रिभुज पी क्यू आर। आप जानते हैं त्रिभुज के ये तीन शीर्ष होते हैं, यहाँ तीन कोण भी होते हैं। जैसे एक कोण ये है पी, एक क्यू और एक होता है आर। बच्चों, त्रिभुज कोई सा भी हो, उन सब त्रिभुजों की एक खास पहचान होती है कि जो उसके अंदर वाले कोण होते हैं ना, जैसे ये तीनों कोण होते हैं ना, इनका योग हमेशा कितना होता है, 180 अंश। इसे आप बदल नहीं सकते। यदि त्रिभुज का तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश नहीं है तो वो त्रिभुज ही नहीं है, मैं तो ये कहूंगा। ठीक है, तो अब ये समझिए कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश। इसे रट लीजिए। आप कितनी भी बड़ी क्लास में चले जाएंगे ना, इस लाइन की जरूरत आपको हमेशा पड़ने वाली है। ये ऐसा नहीं है कि आप 7th में ही आपका काम हो गया और आप भूल गए और खत्म, अगली क्लास में कुछ और सीखेंगे। नहीं, यदि आपके पास जहां तक भी मैथ रहेगी, आपको ये चीज हमेशा काम आएगी कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180 अंश होता है। रट लीजिए इसे। ठीक है, और एक चीज और, यदि आप इस लाइन को यहां सीख गए बेसिक कॉन्सेप्ट में, तो आप ये मान के चलिए आधी की आधी एक्सरसाइज तो आप अभी सीख गए। कुछ नहीं है इस एक्सरसाइज में, बहुत सरल है। बस आपको तीनों अंतःकोणों का योग पता होना चाहिए और आप प्लस और माइनस करके उसे निकाल देंगे। ठीक है, चलिए अब चलते हैं हम अपने सवालों पर। प्रश्न नंबर 1, निम्नांकित आकृतियों में अज्ञात x का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, देखिए बच्चों, ये एक त्रिभुज दिया है, यहाँ हमको 1 और 2 यानी कि कोण B और कोण C का मान तो दिया है, हमको कोण A का मान निकालना है। निकाल सकते हैं, हाँ क्यों नहीं। दो कोण दिए हैं, तीसरा बिल्कुल निकाल देंगे। कैसे, देखिए मैं आपको बताता हूँ। देखिए हम लिखेंगे अभी जो हमने सीखा था, क्या सीखा था कि त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180 अंश। ठीक है, अच्छा तीन कोण कौन से हैं, देखिए कोण ए प्लस कोण बी और प्लस कोण सी। ठीक है, इनका योग कितना होगा, 180 अंश। ये लाइन समझ में आई बच्चों। बस मैंने जो कोण दिए हैं ना त्रिभुज के, बस उनको लिख दिया है। ठीक है, अब जिसका मान आपको दिया है लिख दीजिए। ए का मान कितना है, x, तो ए की जगह हम क्या लिखेंगे, x प्लस का निशान। बी की जगह, बी का मान ये 50, तो बी की जगह 50 डिग्री प्लस सी की जगह, सी का मान क्या है 60 डिग्री, तो आप इसे लिख दीजिए 60। ठीक है, बराबर में 180 अंश। यहां तक समझ में आया। ठीक है, अब देखिए x की वैल्यू निकालनी है, तो x तो ये और इन दोनों को जोड़ दीजिए। 0 की 0 0, पहले प्लस का निशान, और 5 और 6 11, तो 110 ये आया। ठीक है, बराबर में 180 अंश। ठीक है बच्चों, अब आपको x की वैल्यू निकालनी है, तो x को तो रखिए आप इधर। ठीक है, बराबर 180 अंश, और ये जो 110 है ना, इसको पक्षांतर कर दीजिए। यहाँ ये प्लस के निशान के साथ है, पक्षांतर होकर जाएगा तो आप जानते हैं चिन्ह बदल जाता है, यानी कि माइनस के 110 हो जाएंगे। अब x निकालना है, बराबर 180 में से 110 घटा दीजिए, तो देखिए 0 में से 0, 8 में से 1 गया तो 7, और 1 में से 1 0, यानी कि x की वैल्यू आई आपकी कितनी, 70 अंश। तो x हमारा निकल कर आ गया 70 डिग्री। और यदि आप इनको जोड़ेंगे ना तो ये 180 होंगे, गारंटेड। ठीक है बच्चों, सवाल तो समझ में आया है, बहुत सरल सवाल है, इसको तो बच्चे भी समझ जाएंगे, आप तो 7th क्लास के बच्चे हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, देखिए इसमें भी वही निकालना है हमको x की वैल्यू, लेकिन यहाँ थोड़ा सा नया है। देखिए यहाँ कोण Q का मान तो दिया है आपको, ना P दी ना R दिया। अब आप कैसे निकालेंगे बताइए। देखिए P का मान नहीं दिया, लेकिन ये दिया है। आप जानते हैं ये किसका निशान होता है, बताइए कमेंट करके। ये होता है 90 डिग्री का मान। इस तरीके का जो कोण का निशान बनाते हैं ना, ये 90 डिग्री होता है। अब तो आपको दो कोण पता चल गए, Q भी पता चल गया और P भी।
आर निकाल सकते हैं, 2 पता है, तीसरा घटा देंगे 180 में से। ठीक है, तो हम सूत्र लिखेंगे क्या, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है बच्चों, 180 अंश। ठीक है, रट लीजिए। अब तीनों कोण लिख दीजिए, कोण P प्लस कोण Q और प्लस कोण R बराबर कितना, 180 अंश। ठीक है, कोण P कितना है हमारा, 90, तो P की जगह तो लिखिए 90 प्लस Q कितना है, 30 और R कितना है, X, ये निकालना है तो X लिख दीजिए बराबर 180 अंश। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 0 और 9 3 12 यानी कि 120 अंश प्लस X बराबर कितने होते हैं, 180 अंश। यहां तक समझ में आया बच्चों, बहुत सरल है, कुछ भी नहीं अलग किया। अब X की वैल्यू निकालनी है, X को तो रखिए आप इधर, बराबर 180 अंश। ठीक है, अब ये आपको पक्षांतर करना है। यहाँ ये किस निशान के साथ है, कोई भी निशान नहीं होता तो वो प्लस का निशान होता है, जानते हैं आप इसे, मुझे पता है। अब ये प्लस की संख्या है, उधर जाएगी तो माइनस में बदल जाएगी, यानी कि माइनस 120। ठीक है, अब x बराबर 180 में से 120 घटा दीजिए, देखिए 0, 8 में से 2 गए तो 6, 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि x की वैल्यू निकल कर आई आपकी कितनी, x बराबर 60 अंश। तो r आपका कितने का हो गया, 60 अंश का। ठीक है बच्चों, सवाल तो समझ में आ रहे हैं ना, बहुत सरल सवाल है, सीख रहे होंगे आप। चलिए तीसरा करेंगे। देखिए तीसरे में भी वही पूछ रहा है, अज्ञात x का मान निकाल देंगे। देखिए x दिया है, y दिया है, z निकाल लेंगे। हाँ ये तो बहुत सरल है, अभी किया है हमने। हम सूत्र लिखेंगे, इसे तो रटना है हमें, और वो भी क्या होगा आपको याद, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश, जो कि कभी नहीं बदलता, चाहे त्रिभुज किसी भी प्रकार का हो। ठीक है बच्चों, अब तीनों कोण लिख दीजिए, कोण x प्लस कोण y प्लस कोण z बराबर 180 अंश। ठीक है, x कितना है आपका, 30, सॉरी ये लिख दीजिए, x ही लिख दिया, x है आपका 30 प्लस y कितना है 110, तो y की जगह 110। अच्छा, प्लस z कितना है, z निकालना है, ये x है। ठीक है, x बराबर 180 अंश। ठीक है, यहां तक समझ में आया, कुछ नहीं किया, बस जो कोण दिए हैं ना उनकी वैल्यू लिख दी है मैंने। तो आप इन दोनों को तो जोड़ दीजिए, देखिए 0 और 1 और 3 4 और 1, यानी कि 140 अंश प्लस ये x बराबर 180 अंश। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है तो x को तो आप इधर रखिए, बाकी चीजों का कर दीजिए पक्षांतर। अब ये प्लस के निशान के साथ है, क्योंकि इसके आगे कोई निशान नहीं होता तो ये प्लस का निशान होता है, जो कि हम लिखते नहीं हैं। अब प्लस की संख्या दूसरी तरफ जाएगी तो किस में बदल जाएगी, माइनस में। आप जानते हैं, मुझे पता है, आप बहुत होशियार बच्चे हैं। अब देखिए x बराबर 180 में से 140 घटाएंगे तो 0, 8 में से 4 गया तो 4, 1 में से 1 गया तो 0, यानी कि x की वैल्यू आपकी निकल कर आई बच्चों 40 डिग्री। तो ये x कितने का हो गया, 40 डिग्री का। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। चौथा है, देखिए इसमें भी हमें अज्ञात x का मान निकालना है। चलिए, ये हमारा त्रिभुज है। देखिए यहां हमें क्या दिया है, ये कोण दिया है और ये दोनों नहीं दिए। पहले तो इस त्रिभुज का नाम नहीं दिया, इनके कोणों का नामकरण कर दीजिए, जैसे त्रिभुज A, B और C। ठीक है बच्चों, अब A का मान तो हमें दिया है, B और C का नहीं दिया, लेकिन एक चीज दी है, ये भी x है और ये भी x है, यानी कि जितने डिग्री का ये कोण होगा ना कोण B, उतने ही डिग्री का ये कोण C होगा। ठीक है, चलिए अब देखिए हम वही सूत्र लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री। अब तो रट क्या होगा ये, चलिए अब तीनों कोण लिख दीजिए, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना होगा, 180 डिग्री। ठीक है, अब कोण A कितना है आपका 50, तो 50 लिख दीजिए यहाँ। ठीक है, कोण B कितना है x, तो x लिख दीजिए, कोण C भी हमारा x है। ठीक है, बराबर 180 डिग्री। चलिए अब देखिए, अब इनको जोड़ लीजिए, देखिए ये क्या है 50 और ये देखिए 1x और 2x, तो आप इन्हें जोड़ लीजिए यहाँ, यानी कि ये हो गए 2x। अच्छा, बराबर 180 अंश।
अब देखिए ये 50 संख्या है ना, आप इसका कर दीजिए पक्षांतर, दूसरी तरफ जाएगी, ये प्लस में है तो दूसरी तरफ जाकर माइनस में हो जाएगी, माइनस के 50। ठीक है, तो इधर क्या बचा 2x बराबर, अब 180 में से आप 50 घटा दीजिए, देखिए 0 में से 0 गया तो 0, 8 में से 5 गया तो 3 और 1, यानी कि 130 बचा आपका। अब इधर आपको निकालना क्या है, x की वैल्यू निकालनी है ना, तो x को तो बचाइए आप इधर और बाकी की चीजों का कर दीजिए पक्षांतर। तो देखिए 2 इस x के साथ किस निशान के साथ है, जब अल्फाबेट और संख्याओं के बीच कोई निशान नहीं होता तो किसका निशान होता है, पता होगा ना आपको, गुणा का। अच्छा, यानी कि 2 गुणा के निशान के साथ है, जब गुणा के निशान के साथ वाली संख्या पक्षांतर होकर जाती है, दूसरी तरफ जाती है तो किस में बदल जाती है, वो भाग में। भाग का मतलब होता है संख्या को बटे में लिख देना। ठीक है, तो 2 यहाँ बटे में आ जाएगा। अब 2 से इसे काट दीजिए। ठीक है, 2 से 130 काटेंगे, 2 छिक्के 12, 6 बार 10, तो 2 पंजे 10, यानी कि 65। मतलब x आपका कितना निकल कर आया, 65 डिग्री का। ठीक है, तो ये जो कोण C होगा ये भी आपका 65 डिग्री का होगा और ये B भी आपका 65 डिग्री का होगा। ठीक है बच्चों। अच्छा, एक चीज और देखिए, यहाँ 2 कोण अगर बराबर हैं तो ये त्रिभुज किस प्रकार का हुआ, ये त्रिभुज हुआ आपका समद्विबाहु त्रिभुज, सीख जाइए। ठीक है ना, तो इसकी ये और ये भुजा भी बराबर होंगी, इसीलिए ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। ठीक है बच्चों, सवाल तो समझ में आया आपको, मुझे पता है आ गया होगा, बहुत होशियार बच्चे हैं आप। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 5वां है, देखिए पहले से नाम दे दीजिए PQR। अब लेकिन एक बात देखिए बच्चों, इसमें से किसी भी कोण का मान नहीं दिया आपको, कैसे निकालेंगे, कोई बात नहीं, x मानकर ही निकाल लेंगे, मान नहीं दिया तो हम निकाल लेंगे अपने आप, जानते हैं हम, इतना तो सीख ही गए हैं ना अब तक। हाँ क्यों नहीं। अच्छा देखिए, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग सूत्र लिखना है ना, कितना होता है 190 डिग्री, 90 ही होता है ना अरे नहीं 90 नहीं होता, 180 होता है, मजाक कर रहा था आपसे। अब क्या करेंगे, तीनों कोणों को लिख लेंगे, क्या लिखेंगे, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R बराबर कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, अच्छा P हमारा कितना है x, यहाँ तो तीनों ही x हैं, तो P बराबर भी x, Q बराबर भी x और R बराबर भी x, बराबर कितना होगा 180 डिग्री। ठीक है, अब ये 1x 2x और 3x, यानी कि 3x बराबर कितना हो जाएगा हमारा 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहाँ तक समझ में आया ना, बस हमने x को जोड़ दिया है। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है, x को तो आप रखिए इधर, बची हुई चीजों का कर दीजिए पक्षांतर। बचा क्या है 3, किस निशान के साथ है, गुणा, तो गुणा की संख्या पक्षांतर होकर जाती है तो भाग, भाग का मतलब क्या होता है, संख्या को बटे में लिखना। ठीक है, अब आप इसे काट दीजिए, भाग देना आप जानते हैं, 3 से काटेंगे ना, 3 छिंग 18, 6 बार और पीछे 0, तो ये x की वैल्यू आपकी निकल कर आई, इधर लिख दीजिए, x बराबर हमारा आया 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, अब ये भी 60 होगा, ये भी 60 होगा और ये भी 60। अब एक चीज और सीखिए, यदि किसी भी त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है ये पता है, और यहाँ सारे कोण एक बराबर हैं, तो ये किस प्रकार का त्रिभुज हुआ, ये त्रिभुज हुआ आपका समबाहु त्रिभुज। इसकी तीनों भुजाएं बराबर होंगी, ये भुजा और ये भुजा बिल्कुल बराबर होंगी। जब भुजा बराबर है इसीलिए तीनों कोण भी आपस में बराबर ही होंगे। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। 6वां है, देखिए यहां नाम दे दीजिए A, B और C। ठीक है, अब देखिए यहां पर भी कुछ नहीं दिया आपको, पहले सवाल को थोड़ा चित्र से समझिए, ये एक x है, ये 2x है और ये क्या है, कुछ नहीं दिया, लेकिन क्या होता है, ये किस चीज का निशान होता है, ये इस तरीके से 90 डिग्री का, समझते हैं ना आप, जानते भी हैं। अब लिखेंगे हम सूत्र, सूत्र तो आपको रट गया है, मैं बोलूंगा भी नहीं। ठीक है, क्योंकि आप मन में खुद बोलेंगे या मुझे कमेंट करके बताएंगे कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 होता है, सोते समय भी आप हमसे पूछेंगे ना तो भी हम बता देंगे। ठीक है, अब तीनों कोण लिख लीजिए, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। ठीक है, A कितना है हमारा x, B कितना है हमारा 2x प्लस C कितना है हमारा 90 डिग्री।
ठीक है, इनका योग कितना होता है 180। अब देखिए ये 2x और ये 1x यानी कि 3x बराबर 180 डिग्री। अब 90 का क्या करेंगे आप, 90 को पक्षांतर कर दीजिए, प्लस के निशान के साथ है तो माइनस के निशान के साथ हो जाएगा ये। ठीक है बच्चों, लिख दीजिए 90। ठीक है, अब 3x बराबर 180 में से 90 घटा दीजिए तो कितने बचेंगे 0, 18 में से 9 गए तो 9 यानी कि 90। अब x की वैल्यू निकालनी है, x को तो रखिए आप इधर, बची हुई चीजों का कर दीजिए पक्षांतर। तो 3 गुणा के निशान के साथ है तो यहाँ भाग, भाग का मतलब बटे में 3 से 90 काट दीजिए, 3 त्रिका 9, 3 और 0। ये जो आपकी x की वैल्यू निकल कर आई है कितनी है, x बराबर हो गया हमारा कितना 30। ठीक है, तो जो है आपका x ए कोण तो हो गया आपका 30 डिग्री का। अब देखिए x की वैल्यू तो निकल कर आ गई 30। ठीक है, x की वैल्यू हमें पता चल गई। अब हमें क्या निकालना है, कोण b यानी कि 2x की वैल्यू। तो हम लिखेंगे कोण b बराबर कितना है 2x, ये वाला। ठीक है, तो अब 2 की जगह तो 2 और x कितना है हमारा अभी निकल कर आया है 30 यानी कि 30। तो हम लिखेंगे 2 गुणा 30। अब 2 का गुणा 30 में कर दीजिए, 30 दूनी 60। ठीक है, तो कोण B हमारा कितना निकल कर आया 60। तो यहां हम लिख देंगे कोण B बराबर 60 डिग्री। ठीक है बच्चों, A 30 का, B 60 का और ये 90 का। ठीक है बच्चों, सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज 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 इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पता है मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, यदि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो मैं जब भी कोई नई वीडियो बनाऊंगा, रोज ही बनाता रहता हूँ, तो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचेगा और आप उस वीडियो को सबसे पहले देखकर अपना मैथ अच्छा कर पाएंगे। और मैथ ही नहीं बच्चों, मैं आपको बता दूं, अभी तो आप क्लास 7th में हैं, जैसे जैसे आपकी क्लासेस बढ़ती जाएंगी वैसे वैसे आपको इसी चैनल पर 12th लेवल तक के सारे सब्जेक्ट मिलने वाले हैं, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इतनी मेहनत हम आपके लिए कर रहे हैं तो छोटी सी मेहनत आप हमारे लिए कर लीजिए, ज्यादा बड़ा काम नहीं है। वीडियो के नीचे जो लाल कलर का सब्सक्राइब का बटन है बस उसे दबा दीजिए और उसके बगल में जो घंटी का निशान है उसे दबाकर ऑल पर क्लिक कर दीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2, निम्नांकित आकृतियों में अज्ञात x और y का मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, कोई बात नहीं, वहां एक कोण का मान निकालना था, यहाँ 2 के लिए बोल रहा है, कर देंगे इसे भी, कोई बात नहीं। देखिए ये एक त्रिभुज है ए बी और सी। ठीक है, बी का मान दिया है, ए और इसका सी का निकालना है। अच्छा देखिए एक बात सोचिए, इसका तो हम निकालेंगे बाद में, पहले इस y का मान निकालते हैं। देखिए ये एक सीधी रेखा पर बने 2 कोण हैं और किसी भी सीधी रेखा पर बने 2 कोणों का योग कितना होता है आप जानते हैं 180 डिग्री। और ये कौन से कोण, कौन से गुण के आधार पर है बताइए आप, आपने सीखा था। ये देखिए ये और ये कोण दोनों मिलकर 180 होंगे और इनको एक ये कॉमन वाली रेखा जो कोण है ना ये भी है, तो ये क्या बना रहे हैं रैखिक युग्म। ठीक है ना, देखिए हम इसे ऐसे करेंगे y प्लस 120 बराबर कितने होने चाहिए ये 180 डिग्री। ठीक है, किस वजह से, रैखिक युग्म की वजह से। ठीक है ना बच्चों, यही इसका गुण है ना। हाँ, अब देखिए y निकालना है, y को तो रखिए आप इधर, बाकी की चीजों का कर दीजिए पक्षांतर। ये प्लस के साथ है तो ये माइनस में बदल जाएगी। ठीक है, तो y बराबर हमारा कितना होगा 180 में से 120 घटाएंगे तो आपका आएगा 60। ठीक है, तो y हमारा निकल कर आ गया कितना 60 डिग्री का। ठीक है, अब 2 कोण है, तीसरा निकाल दीजिए किससे, ये इस वाले सूत्र से, त्रिभुज के तीनों अंत कोणों का योग कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है ना, अब देखिए कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। A कितना है हमारा निकालना है x, B कितना है 50, C कितना है अभी निकाला है हमने 60 डिग्री का बराबर 180। अब x को इधर, इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 और 5 11 और 1 0 यानी कि 110 बराबर 180 अंश। ठीक है, x निकालना है तो x को तो रखिए आप इधर,
बाकी की चीजों का कर दीजिए पक्षांतर। तो ये प्लस के साथ है तो यहाँ माइनस में 110। अब थोड़ा यहाँ कर लीजिए, जगह नहीं है वहां। तो x बराबर हमारा कितना आएगा, 180 में से 110 घटाएंगे तो आपका बचेगा 70। तो x की वैल्यू आपकी निकल कर आई कितनी, 70। तो कोण ए कितना हो गया आपका, 70 डिग्री का। ठीक है बच्चों, सवाल तो समझ में आया। बस एक यहाँ एक नई चीज थी, नई भी नहीं थी, पहले आप सीख चुके हैं। यदि आपने वह वीडियो अब तक नहीं देखी है ना, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ है, वहां से आप इस चीज को भी सीख सकते हैं कि जो आपका रैखिक युग्म किस प्रकार का होता है। ठीक है बच्चों, देखना जरूर उसे। यदि सीख गई है तो कोई बात नहीं, यदि नहीं सीख पाए तो आप वहां जाकर इस वीडियो को, इस कॉन्सेप्ट को बहुत अच्छे से सीख सकते हैं, वहां मैंने बहुत अच्छे से सिखाया है। ठीक है बच्चों, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। देखिए दूसरे में ये आपका त्रिभुज है, यहाँ आपको एक कोण दिया है, दो नहीं दिए, लेकिन एक चीज दी है। देखिए आप वाई कोण निकाल सकते हैं। हाँ आपको पता होगा, ये भी मैं आपको पिछली वीडियो में सिखा चुका हूं। ये कौन से वाले कोण बन रहे हैं, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, यानी कि सम्मुख कोण। सम्मुख कोण मतलब सामने वाला कोण। अब ये जो वाई के सामने कोण है ना 80 डिग्री का, ये और ये आपस में होते हैं बराबर। आप जानते हैं सम्मुख कोण हमेशा आपस में बराबर होते हैं। तो ये 80 डिग्री का है तो वाई आपका कितने का होगा, क्योंकि ये बिल्कुल इसके सामने वाला कोण है, तो वाई भी आपका होगा 80 डिग्री का। ठीक है ना। चलिए देखिए, तो हम लिखेंगे y बराबर 80। क्यों, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण की वजह से। तो हमें y पता चल गया इस वजह से। अब x निकालना है, निकाल देंगे हम। देखिए त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 190 डिग्री। 90 ही है ना, बताइए कि मैंने गलत तो नहीं लिख दिया 180। नहीं, सही है, आपसे मजाक कर रहा था। तो देखिए कोण लिख दीजिए, कोण P प्लस कोण Q प्लस कोण R कितने होते हैं, 180 डिग्री। P कितना है हमारा, P है हमारा 80 डिग्री का, प्लस Q 50, R हमें निकालना है तो X बराबर 180। इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 और 5 13, तो 130 प्लस X बराबर 180। X निकालना है तो X को तो रखिए इधर, बाकी की चीजों का कर दीजिए पक्षांतर। प्लस के निशान के साथ है तो यहां जाएगी तो माइनस 130। तो x बराबर 18 में से 13 जाएंगे तो आपके बचेंगे 5 और 0। तो x की वैल्यू आई हमारी 50। ठीक है बच्चों, x हमारा निकल कर कितने का आया, 50 डिग्री का। ठीक है ना, सवाल तो समझ में आ रहे हैं बच्चों। हाँ मुझे पता है, बहुत आसान तरीके से समझाने की कोशिश कर रहा हूं, समझ रहे होंगे आप। ठीक है, देखिए तीसरा है, निकाल सकते हैं। हाँ दो कोण दिए हैं, इसको हम निकाल देंगे, ये तो सरल है। लेकिन x इसके बाहर दिया है, चलिए पहले इसे निकालते हैं, इसे रैखिक युग्म से निकाल देंगे। पहले इसे y का मान निकालिए। तो हम देखिए सूत्र वही लिखेंगे, त्रिभुज के तीनों अंतः कोणों का योग 180। ठीक है, अब कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर कितना है, 180 डिग्री। ठीक है, A हमारा 50 का है, B पता नहीं है तो इसे आप चलिए y ही लिख दीजिए, y प्लस कोण C हमारा कितना है, 60 डिग्री का बराबर 180 डिग्री। ठीक है, इन दोनों को जोड़ दीजिए तो ये आएगा आपका 6 और 5 11। तो y प्लस 110 बराबर 180। बच्चों यहाँ तक सवाल समझ में आया ना, बहुत सरल था, कुछ नहीं है। अब देखिए y की वैल्यू निकालनी है, y को रखिए आप इधर, बची हुई चीजों का कर दीजिए पक्षांतर। तो ये प्लस के निशान के साथ है तो इधर जाके माइनस में, तो y आपका कितने का होगा। अब देखिए 180 में से 110 घटाएंगे तो आपका बचेगा 70। तो y आपका निकल कर आया बच्चों 70 का। ठीक है, y आपका 70 का हो गया। ठीक है, अच्छा अब आपको x भी निकालना है, चलिए उसे करते हैं हम यहाँ। ठीक है बच्चों, ये एक सीधी रेखा है, ठीक है ना, और उस पर ये एक इस तरीके की है। अब आप जानते हैं एक सीधी रेखा पर जब दो कोण बनते हैं ना, उनका योग कितना होता है, जानते हैं ना, उनका योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, तो हम इसी फॉर्मूले से इसे निकालेंगे। तो हम इन दोनों कोणों को जोड़ेंगे। तो कोण x प्लस कोण y बराबर कितना होता है, इनका योग 180 डिग्री होता है ना। और किस वजह से होता है, रैखिक
युग्म की वजह से। बच्चों यहाँ जगह थोड़ी सी कम है, आप अपनी बुक में थोड़ा अच्छे से लिखना, ठीक है ना। रैखिक युग्म की वजह से। अब देखिए x तो हमें पता नहीं है, तो x की जगह तो हम रखेंगे x प्लस y हमने अभी निकाला था, y कितना है हमारा 70, तो y हमारा हो गया 70 बराबर 180 डिग्री। अब x निकालना है, x को तो इधर रखिए, बाकी की चीजों का कर दीजिए आप पक्षांतर। 70 इधर जाएगा तो माइनस के निशान के साथ, क्योंकि वहां प्लस में था, तो x बराबर आएगा 180 में से 70 घटा दीजिए तो आपका 0 में से 0, 8 में से 7 गया तो 1 और 1, यानी कि x की वैल्यू आपकी निकल कर आई 110 डिग्री। ठीक है बच्चों, x हमारा हो गया 110 का, तो x भी निकल गया, y भी निकल गया, सवाल हमारा सॉल्व। ठीक है। प्रश्न नंबर 4, देखिए ये त्रिभुज है MNO, नामकरण हमने किया है, आप कुछ भी कर सकते हैं, हमें MNO अच्छा लगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ n कोण तो दिया है आपका 30 डिग्री का, आपको ये और ये निकालने हैं। इसे निकालना तो बहुत सरल है, क्यों? क्योंकि इसके सामने वाला एक कोण आपको दिया है और आप जानते हैं ये कौन से कोण हैं, ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण। ठीक है ना, तो सम्मुख कोण कैसे होते हैं, आपस में बराबर, क्योंकि ये बिल्कुल सामने वाले कोण हैं, तो जितने का ये होगा उतने का ही ये होगा, तो x कितने का होगा 60 डिग्री का। ठीक है बच्चों, अच्छा आपको एक पता चल गया, दो पता चल गए, तीसरा निकालना है, बहुत सरल है, निकाल देंगे। देखिए इधर तो हम लिखेंगे x बराबर 60 डिग्री, क्यों? क्योंकि ये ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण है जो कि आपस में होते हैं बराबर। ठीक है, अब y निकालना है, निकाल दीजिए इस वाले सूत्र से, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 190 डिग्री, 90 ही है ना, ज्यादा मजाक हो गया, हर बार कर रहा हूं, नहीं होता बच्चों 180 डिग्री होता है। ठीक है ना, पता है मैं मजाक क्यों करता हूं, आपको मजाक हमेशा याद रहेगा, मैं आपको एक बार बोलूंगा ना कि त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180, तो आपके दिमाग में नहीं घुसेगी चीज, लेकिन यदि मैं आपको गलत बता के सही करूंगा तो आप समझ जाएंगे कि सर ने उस सवाल में मजाक की थी हमसे, वो ये होता है। ठीक है ना, तो ये कितना होता है 180 डिग्री। ठीक है, चलिए अब तीनों कोण लिख दीजिए, कोण M प्लस कोण N प्लस कोण O बराबर 180। ठीक है, M बराबर कितना है y प्लस N कितना है 30 प्लस O कितना है हमारा अभी निकाला है हमने 60 बराबर 180 डिग्री। ठीक है बच्चों, यहां तक समझ में आ रहा है ना। हाँ, अब y तो रख दीजिए यहाँ। अच्छा इन दोनों को जोड़ दीजिए, 6 और 3 9 और 0 यानी कि 90, 60 और 30 को जोड़ेंगे तो 90 बराबर 180। y की वैल्यू निकालनी है, y को तो रखिए इधर, बाकी चीजों का कर दीजिए पक्षांतर, यानी कि 90 इधर जाएंगे तो माइनस में, क्योंकि यहाँ प्लस में थे, तो 90। y बराबर 180 में से 90 घटाएंगे तो आपके बचेंगे 90। ठीक है, तो y की भी वैल्यू आपकी निकल कर आएगी कितनी 90 डिग्री। ठीक है, y हमारा कितना है 90 का। सवाल तो बच्चों समझ में आ रहे हैं ना, सरल सवाल है, सीख रहे होंगे आप। चलिए इसे भी करते हैं, 5 में नाम दे दीजिए A B और C। ठीक है, देखिए y निकाल सकते हैं, इसे तो निकालना भी नहीं है, ये तो दिया ही है। क्यों दिया है, ये इसके सामने का कोण है, सामने के कोण कौन से होते हैं ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण, और जो कि आपस में होते हैं बराबर, तो y कितने का होगा अपने सामने वाले कोण के बराबर, ये कितने का है 90 का, तो y भी होगा हमारा 90 का। ठीक है, और ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं, x x हैं, क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, निकाल सकते हैं, हाँ क्यों नहीं। देखिए हम लिखेंगे y बराबर 90, क्यों? ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण की वजह से। ठीक है, इन्हें हम निकाल देंगे, त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग 180 डिग्री। तीनों कोण कौन कौन से हैं, कोण A प्लस कोण B प्लस कोण C बराबर 180 डिग्री। A कितना है हमारा 90 का, ठीक है, B x और C भी हमारा x है बराबर 180 डिग्री। ठीक है, अब देखिए इन्हें जोड़िए, 1x और 2x, तो 90 प्लस 2x बराबर 180। ठीक है, अब x की वैल्यू निकालनी है, तो 2x को तो आप रखिए इधर, इसका कर दीजिए पक्षांतर, तो 180 ये प्लस की है तो उधर माइनस में चली जाएगी, तो 90, तो 2x बराबर कितना होगा हमारा 180 में से 90 जाएंगे तो बचेंगे हमारे 90। ठीक है, अच्छा अब इधर कीजिए थोड़ा सा,
तो देखिए 2x बराबर 90, यहां तक तो ठीक है। अब x की वैल्यू निकालनी है, x को रखिए आप इधर और 2 का कर दीजिए पक्षांतर। यहाँ 2 किस निशान के साथ है? गुणा। इधर जाएगी तो भाग, भाग का मतलब बटे में। अब 2 से 90 काट सकते हैं, हाँ क्यों नहीं। 2 चौक 8, 4 बार, यहाँ बचे 10, तो 2 पंजे 10, यानी कि x की वैल्यू निकल कर आई हमारी कितनी? 45 डिग्री। ठीक है बच्चों, तो x कितने का हो गया हमारा? ये भी 45 का और ये भी 45 का। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। छठवां है, देखिए यहां तो कोई कोण ही नहीं दिए, लेकिन क्या दिया है? सारे सम्मुख कोण। ये कोण इसके बराबर होगा, ये इसके बराबर होगा और ये इसके बराबर का। तो देखिए ये कितने का होगा? संख्या तो नहीं है तो हम x ही लिख लेते हैं। ये भी x हो जाएगा और ये y भी x के बराबर, तो ये भी हो जाएगा x। मतलब तीनों कोण हमारे कितने के हो गए? x डिग्री के। ठीक है ना, तीनों कोण x डिग्री के हैं। चलिए ऐसे करते हैं। तो देखिए हम लिखेंगे x बराबर y, ये वाला। ठीक है ना, क्योंकि ये y दिया है ना, तो x बराबर y है। क्यों? क्योंकि ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण की वजह से, और ये भी सारे ऊर्ध्वाधर सम्मुख कोण की वजह से हैं। ठीक है, अच्छा अब हम लिखेंगे त्रिभुज के तीनों अंतःकोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। ठीक है, अब कोण नाम दिया नहीं हमने, नाम भी दे दीजिए, ए बी और सी। तो हम लिखेंगे कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर 180 डिग्री। ए कितने का है? x का। बी कितने का है? ये भी x का है और सी भी हमारा x का है, बराबर 180 डिग्री। अब देखिए 1 2 3, 3x हो गए, तो हम लिखेंगे 3x बराबर 180 डिग्री। ठीक है, x की वैल्यू निकालनी है, x को रखिए आप इधर, बची हुई चीजों का कर दीजिए पक्षांतर। तो 3 किसके साथ है? गुणा। यहाँ जाएगा तो भाग, भाग का मतलब बटे में। 3 से 18 काट दीजिए, 3 छिंग 18 और 0, तो जो हमारा x है कितने का आया? x बराबर 60 डिग्री का। ठीक है बच्चों, ये 60 है, थोड़ा लिखने में गड़बड़ हो गई है, 60 डिग्री। ठीक है, तो तीनों कोण हमारे कितने के होंगे? 60-60 डिग्री के, और तीनों कोण बराबर हैं, तो ये त्रिभुज किस प्रकार का हुआ? समबाहु त्रिभुज। इसकी तीनों तो भुजाएं बराबर होंगी, ये वाली और ये वाली, इसलिए तीनों कोण बराबर हैं। बच्चों सवाल तो आपको समझ में आ रहे हैं और वीडियो पसंद आ रही है। यदि वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। ठीक है ना, पैसे नहीं लगते चैनल सब्सक्राइब करने के। जैसे ही चैनल आप सब्सक्राइब करेंगे आप हमारी फैमिली ई ब्लैक बोर्ड में जुड़ जाएंगे। अच्छा बच्चों, इस वीडियो में हम केवल 2 ही सवाल करेंगे, क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में सवाल ही 2 हैं, यानी कि ये एक्सरसाइज यहाँ होती है आपकी समाप्त। अब मिलते हैं अगली वीडियो में नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। गुड बाय।